सो इंग्लिश लिटरेचर में तुम लोगों का स्वागत है। एंड आज हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 4 DSE 7 पेपर के बारे में। सो इधर उधर की बात ना करके लेट्स कम टू द पॉइंट। जैसे तुम लोगों को पता है कि इस पेपर में तुम लोग के 4 टॉपिक्स हैं। जैसा है तुम लोग का पैराडाइज लॉस्ट, द रेप ऑफ द लॉक, टू हिज स्क्वायर मिस्ट्रेस, एंड चौथा है द टाइगर एंड द लैम्प। ठीक है। सो पहले हम डिस्कस करेंगे कि इस अच्छा हाँ, एक और बात है कि जो बच्चों ने जो बंदों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, सो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं वो लोग को बताऊंगा कैसे पढ़ना है और कैसे पास होना है। और दूसरी बात है कि 2025 का जो पेपर है वो तुम लोग को नहीं देखनी है। 2024 एंड 2023 का जो पेपर है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो यू मस्ट लुक। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस पेपर में भी मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हैं। तो पहले लॉन्ग क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी लॉन्ग क्वेश्चंस। देखो पहला जो तुम लोग का क्वेश्चंस है, अच्छा इसमें देखो पैराडाइज लॉस्ट में एक है ना, पैराडाइज लॉस्ट में सतन का जो कैरेक्टर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो जाता है, क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट में सतन सबसे कॉम्प्लेक्स और मेमोरेबल कैरेक्टर है। ठीक है, ये स्टोरी का विलन है, लेकिन शुरू के बुक्स में उसकी पर्सनालिटी इतनी पावरफुल और कैरिस्मेटिक दिखाई गई है ना कि कई रीडर्स उसे हीरो समझते हैं। लेकिन जॉन मिल्टन का पर्पस सदन को ग्लोरीफाई करना नहीं है, बल्कि दिखाना है कि एविल कितना अट्रैक्टिव और डिसेप्टिव भी हो सकता है। ठीक है, सो सतन का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला तुम लोग का क्वेश्चन है कमेंट ऑन दी इन्वोकेशन इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। ठीक है, दूसरा है डिस्कस सटन्स कैरेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा है डिस्कस द रोल ऑफ बेल्जेबब इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। चौथा है डिस्कस सदर्न स्पीचेस इन पैराडाइज लॉस्ट, एंड लास्ट है कमेंट ऑन मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। शॉर्ट आंसर्स की शॉर्ट क्वेश्चन से बात करें तो देखो पहला है तुम लोग का राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेल। दूसरा है हाउ डज मिल्टन डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ पेंडेमोनियम। तीसरा है डिस्क्राइब द bewildered कंडीशंस ऑफ फॉलन एंजल्स इन हेल। नेक्स्ट है हु इज़ बेल्जेबब, एंड लास्ट है कमेंट ऑन सतन सील्ड एंड स्पीयर। तो जैसे तुम लोग देख सकते हो कि सतन का कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट है, सो एग्ज़ाम में जाने से पहले सतन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे द रेप ऑफ द लॉक। देखो रेप ऑफ द लॉक में पहला है तुम लोग का कमेंट ऑन पॉप्स प्रेजेंटेशन ऑफ बेलिंदा इन द रेप ऑफ द लॉक। दूसरा है एनालाइज द रेप ऑफ द लॉक एज अ सटायर ऑन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द टॉयलेट सीन इन द रेप ऑफ द लॉक एंड इट्स थीमेटिक सिग्निफिकेंस। ठीक है, देखो शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो उसमें डिस्क्राइब ब्रीफली द प्लेजर ट्रिप ऑफ बेलिंदा। दूसरा है व्हाट पनिशमेंट विल बी गिवन टू द सिल्व्स फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी, एंड तीसरा है व्हाट इंस्पायर्स द बैरन टू कट हर लॉक्स ऑफ हेयर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे तुम लोग का टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। देखो कॉय मिस्ट्रेस में एक ही क्वेश्चन है जो इम्पॉर्टेंट है एंड विच विल कम 100% है कंसिडर मार्वल्स टू हिज कॉय मिस्ट्रेस एट अ मेटाफिजिकल पोएम। शॉर्ट क्वेश्चन में बात की जाए तो व्हाट इज़ मीन बाय वेजिटेबल लॉ। ठीक है, ये तुम लोग की शॉर्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ मीन बाय 10 years बिफोर द फ्लड, एंड लास्ट है टिल द कन्वर्शंस ऑफ द ज्यूस व्हाट इज़ द एल्यूशन हियर। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइगर एंड द लैम्प। देखो टाइगर एंड द लैम्प में डिस्कस विलियम्स ब्लेक पोएम द लैम्प एज अ सिंबल ऑफ इनोसेंस और राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम द लैम्प। ठीक है, दूसरा है कमेंट ऑन द सिम्बॉलिज्म्स इन ब्लैक्स द टाइगर। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो व्हाट आर द क्वेश्चंस मेड बाय द चाइल्ड टू द लैम्प, हाउ डज द चाइल्ड आंसर द क्वेश्चंस टू द लैम्प, एंड नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइन ही कॉल्स हिमसेल्फ अ लैम्प। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव टू वन डे आई रोट हर नेम। देखो वन डे आई रोट हर नेम में राइट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ सोनेट नंबर 75 वन डे आई रोट हर नेम। नेक्स्ट है कमेंट ऑन स्पेंसर्स यूज ऑफ लव एंड टाइम कन्फ्लिक्ट इन सोनेट वन डे आई रोट हर नेम, एंड लास्ट होगा कंसिडर एडमंड स्पेंसर एज अ कन्वेंशनल एलिजाबेथन
सोनेटर विथ रेफरेंस टू वन डे आई रोट अ नेम। देखो जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, अच्छा, तो उन लोगों के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस रहेगा कि यू फर्स्ट लिसन ऑल दी टॉपिक स्टोरीज़, पोएम्स जो भी है तुम लोग का। एंड दूसरा रहेगा कि एक मास्टर नोट बनाओ, ठीक है, जो अगर एग्ज़ाम में अगर कुछ नहीं भी उस क्वेश्चन से जो सजेशंस दिया गया है वो नहीं आता है तो, और अगर कुछ नहीं समझ में भी आता है तो वो मास्टर नोट तुम लोग उस एग्ज़ाम में लिख सकते हो। तो उससे तुम लोग का ये तो रहेगा कि यू कैन पास। ऐसा तो फुल 100% नहीं है कि यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स, ठीक है, बट एक ऐसा रहता है कि अगर मास्टर नोट से लिखते हो तो पासिंग मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम में ऑब्वियसली क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों इम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक है। सो अगर क्वालिटी पर ध्यान दे रहे हो तो क्वांटिटी पे भी ध्यान देना, और क्वांटिटी पे भी ध्यान दे रहे हो तो क्वालिटी पे भी ध्यान देना। सो नेक्स्ट आई विल अपलोड द नेक्स्ट पेपर सून।